पहले भी पाकिस्तान से खबर आई थी कि सीमा हैदर का भाई नहीं मिल रहा है। शाहिद दुबई में रहता था, दुबई में भी नहीं है। पहले भी खबर आई थी। कल रोशन अली अजीम ने साफ कह दिया कि मैं अपने देश की गंदगी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं अपनी ही कमी नहीं बताना चाहती हूँ। और ये भारत में ये इसका भाई भी गया है और भाई के साथ ही महारानी बैठी है वहाँ पे और अपने बच्चों को ये रेकी करवाने के लिए बैठी है। मैं कह रही हूँ तो मैं कह रही हूँ, रोशन अली अजीम की वीडियो है, 8-9 मिनट की है। सीमा हैदर की बहन के लिए, भाई के लिए, सीमा हैदर का जो आसिफ सगा वाला भाई है, चाचा, सबके बारे में बताया। सरता कठेत पे लगी है। अब आप बताइए, सीमा हैदर की जो भौजी हैं, जो जेठानी है, जो दादी है, जो चाची बनी हुई हैं, सीमा भक्ति में लीन हैं, बेशरम महिलाएं। अगला बंदा खुद कह रहा है कि इसका भाई, और यही नहीं कह रहा है, एक बार और भी खबर आई थी जो कि बलोच को ही वो बताया था, ठीक है। लेकिन तुम लोग सीमा का प्रेम खत्म नहीं कर पा रही हो। असली प्रेमी प्रेमिका का प्रेम भी 5 साल से ज्यादा नहीं चलता है। तुम तो झूठे प्रेमी प्रेमिका हो, फिर भी तुम्हारा प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। क्या देश को बेच के मानोगे? देश को खत्म करके मानोगे? मासूम बच्चों की जान लेके मानोगे? तुम जितने सीमा भक्ति में लीन हो, सब ठरकी हो, सबके सब बुढ़े हो चुके हो, सबके नीचे वाली जगह पे कीड़े पड़ चुके हैं। खुजली मास्टरों, छोड़ दो ये महिला, खा जाएगी भारत को। तुम भारत में रहते हो, भारत में पैदा हुए हो, तुम्हारा कर्तव्य है भारत के लिए। भारत, आपके पोते क्या कहेंगे, आपके बेटे क्या कहेंगे? तुमने भारत को क्या दिया है? ये महिला से नवाजा है भारत को, इस महिला को सब भारत में रखा है, इस महिला को गिफ्ट दिया है भारत को। अरे भारत का बेटा, जब भारत का मामा खुद शाहिद रिंद, जो कि मौसी का लड़का है, सगा, सीमा हैदर का सगा नहीं हुआ, उसको उतार दिया जासूसी में, तो ये जो फरहान इसको नहीं उतारेगा? फरहान तुम्हारे घर में जगह जगह रखेगा गोले, और उसके बाद उसको किस तरह से फोड़ता है वो तुम अपनी आंखों से देखोगे। आपके घर में चीथड़े आएंगे, और चीथड़े ना आए फिर भी क्या फहरान कभी पाकिस्तान से कोई आएगा तो बिठाएगा नहीं अपने घर में, अपने घर में पनाह नहीं देगा? तुम्हारी अपनी मुसलमानी यहाँ की जो तुम्हारे साथ द्वेष रखती हैं, तुमको जलती हैं, तो सीमा हैदर पे कितना भरोसा कर रहे हो? सीमा हैदर की चाचियों से बोल रही हूँ मैं। सीमा भक्ति में लीन सच्चे सनातनी अपनों को कहते हुए, असली ढोंगी, असली नाटकी, असली लालची, असली कुकर्मी, सीमा भक्ति में लीन महिलाएं और पुरुष वृंदावन में राधा कृष्ण की मूर्ति बेचता हुआ एक मुस्लिम जिहादी बांग्लादेशी राधा कृष्ण की मूर्ति बेचता है, मूर्ति पे पैर रख करके बैठता है, जब कोई आता है तो पैर हटा लेता है। तुम सीमा भक्ति में लीन हो, जिनसे तुमको मुक्ति मिलनी है। अपने भगवान का पतन हो रहा है उन्हीं सीमा के भाइयों के द्वारा। भारत में रहने वाली महिला आज ब्रह्मपुरी में आती है, एक बंदे से रास्ता पूछती है, उसको बिंध जाती है, चिपट जाती है, उससे कपड़ा अपने आप फाड़ती है, उसके ऊपर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाती है, गुहार मारती है। 200 मुस्लिम आते हैं, लड़का खिसक के बाउंड्री के पास चला जाता है। जब लड़का बाउंड्री के पास चला जाता है तो 2 बंदे आ पाए थे लड़के के पास, दोनों बंदों ने पंच मारा कि छेड़ा, जबकि उस लड़के ने नहीं छेड़ा। कैमरा साफ साफ उसके पापा ने, उसके परिवार वाले ने, उसके रिश्ते पड़ोसियों ने रख लिया। पुलिस आकर के तुरंत कैमरा डिलीट कर देती है, रास्ते में जो लगवाया है सरकार के द्वारा कैमरा। आप सीमा भक्ति में लीन हो, सीमा भक्ति में लीन होने वाले तुम्हारी लड़कियों का चीरहरण हो रहा है सीमा के भाइयों के द्वारा। भारत की मुसलमानी 40 साल भारत में रह करके तुम्हारे हिंदू सनातनियों को मारने का प्लान बना रही है। 40 साल मुसलमानी सीमा हैदर पाकिस्तान में रह करके तुम सनातनी बता रही हो। तुम्हारा जो दिमाग है उस दिमाग का इलाज कराओ। सीमा कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकती है। सीमा के पास 12 चैनल हैं, तुम्हारे पास आधा चैनल नहीं है। सीमा अगर इतनी टैलेंटेड थी तो पाकिस्तान में एक चैनल क्यों नहीं बना लिया? सीमा पाकिस्तान में होटलबाजी करती थी, सीमा पाकिस्तान में अय्यासी करती थी, तुम तो तब भी अय्यासी नहीं करती थी। सीमा ऐसी ऐसी बिरयानी, ऐसे ऐसे होटलों में कॉफ़ी पीती थी जो हम तुमको कभी भी, मतलब नसीब की बात नहीं है, नसीब होगा, क्यों नहीं होगा?
पी सकते हैं, हम भी 2000 की कॉफी पी सकते हैं, लेकिन हमें घर चलाना है, हम घर गृहस्थी देखना है, हमें रिश्तेदारों की इज्जत देखना है, हमें पड़ोस में 4 लोगों के बीच बैठना है, हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का सर नीचा थोड़ी कराना है कि हम 2000 की कॉफी आज पी ले जाकर के होटल में, और कल से फिर जाकर के हमें कोई उंगली उठाए हमारे ऊपर। जिस सीमा की भक्ति में तुम लीन हो, अन्नू यादव सीमा के पास जाती हैं, सीमा को पहचान बताती हैं, सीमा से बोलती हैं, सब कुछ सारी बातें बताती हैं, वीडियो दिखाती हैं, जो जो करा हो। सीमा ने अन्नू को चाय नहीं पूछा, वो ना चाय पूछ करके बोलती मैं तुम्हें नहीं जानती। अन्नू की खाल कट गई, सीमा जी सीमा जी सीमा जी सीमा जी। और सीमा जी अन्नू की एक इतनी सी चाय नहीं पूछा। ये तमाचा है अन्नू के ऊपर, ये तमाचा है भारतीय हिंदुओं के ऊपर, ये तमाचा है भारत के सनातनियों पे, सीमा हैदर का मुस्लिम वाला तमाचा। जो तुम सीमा भक्ति में लीन हो, महिला और पुरुष दोनों, एक बार सीमा से तुमने पूछा क्या सीमा तुम्हारे लिए उतना तड़पेंगी जितना मैं तड़पूंगी, जितना मैं तुमको प्यार करती हूँ। यहाँ की सनातनी सीमा की भक्ति के सनातनी, सीमा के भक्त सनातनी, सीमा के पिछवाड़े के चट्टन सनातनी, जितना मैं तुम कसम खा के सीमा के पास जाओ, वीडियो कॉल कराओ, जितना मैं तुमको चाहती हूँ उतना क्या सीमा चाहती है? सोच लो, तुम्हारा तरुण मारा गया, हमने रक्तों के आंसू रोए, हम उत्तम नगर गए, हम वहां पे वीडियो भी बना सकते थे, हमने तो नहीं वीडियो बनाया। उत्तम नगर में जाकर के दूसरे की वीडियो लेके आ गई मैं, दूसरा कोई बना रहा तो उससे ले लिया मैंने। हम भी अपना चैनल बढ़ा सकते थे, लेकिन तरुण हमारा बेचारा सनातनी लड़का जो हनुमान चालीसा पढ़ता था, उसकी मृत्यु पे क्या सीमा रोई? क्या सीमा के आंसू निकले? सोच के बताना। सीमा भक्ति में रात बर्बाद करती हो, जो सीमा भक्ति में लाइव बैठती हो, सीमा 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 सीमा। अरे मोमिन मलिक कितना भी हो, कम से कम तुम्हारे हनुमान जी की तो पूजा करता है, कितना भी तुम्हारी नजर में गंदा है, कम से कम तुम्हारी गाय को चारा तो खिलाता है, कितना भी तुम्हारा गंदा है, तुम्हारे गायत्री मंत्र तो आता है, कितना भी गंदा मोमिन मलिक है, अपने ऑफिस में तुम्हारे ओमकार को तो लगा रखा है, दिखावा में लगा रखा है। चलो मैं मानती हूँ, लेकिन उसने इतना नुकसान भी नहीं किया है। फिर उस बंदे ने इतना तुम्हारा नुकसान भी नहीं किया है, ठीक है, जितना जिहादियों ने किया है, जितना इस कुकर्मी महिला के भाइयों ने और कुकर्मी महिला ने किया है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।